मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं लासा और मासा। तो लासा और मासा से संबंधित हम लोगों ने बहुत परिभाषाएं देखी थी। मासा की भी परिभाषा देखी थी हम लोगों ने। फिर देखा था कि लासा दो तरह से जो है सॉल्व किया जाता है, मासा भी दो तरह से सॉल्व किया जाता है, उनको भी देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि लासा और मासा को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ की जाती है। एक्चुअली वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में हम लोगों से बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो वहाँ पर हम लोग को इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हमारी किसके लिए है? लासा और मासा के लिए है। तो लासा और मासा की शॉर्ट ट्रिक हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ऐसी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दें मासा कहलाती हैं। फिर दूसरी परिभाषा हमने क्या लिख दी है, यहीं पे लिखी हुई है, ऐसी संख्या जिसको हम छोटी से छोटी संख्या से भाग करें या फिर विभाजित करें और अंत में उसका जितना भी मान आए सबका क्या करें हम लोग गुणा कर दें, वो हमारा क्या कहलाता है? लासा कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि बड़ी सी बड़ी संख्या है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया एग्जाम्पल। अगर हमसे कहेगा कि 8, 12, 16 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ था 8, 12 और 16, हम लोग चेक करेंगे वो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे हम लोग भाग करें और ये सारी की सारी संख्याएं कट जाएं। तो पता क्या चला कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग क्या करें, अगर हम लोग भाग करें 8 में, वो भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, वो मासा हो जाएगा। अगर मान लो आपने भाग किया और फिर से आपको कुछ संख्या ऐसी मिल गई जिसको हम लोग दोबारा भाग कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोबारा उन सब संख्याओं को भाग कर देना जो चीज़ कॉमन होगी, राइट। अगर वो मिल गया तो, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वहीं पे आपको लासा मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ कितना, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कितना, 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 4 लिखा हुआ था, फिर 2 से हम लोगों ने भाग किया, 2 से भाग किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब क्या करो आप, ये सारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 क्या हो जाएगा, ये हमारा लासा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप यहीं तक ही सॉल्व करो। एक आपने मान निकाला, सारे मान कट गए, उसके बाद जो बचा हुआ मान होगा आपका, ठीक है ना, उसको चेक करो कि कौन सी छोटी संख्या से कट रहेगा। जैसे कटा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, आ जाएगा कितना आपके पास, 48 आ जाएगा। तो लासा और मासा निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक। अच्छा, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा हुआ था कि 2 अंकों की संख्याओं का लासा व मासा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। आज हम लोग देखेंगे कि 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग सबसे छोटी 2 संख्या हम लोग पकड़ लेंगे, जैसे यहाँ पे दोनों लिखी हुई है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 85 में हम लोग 45 से भाग कर देंगे और इसको तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि 0 ना मिल जाए। फिर जो मान मिला लास्ट में आपका, जिससे भाग करने पे प्राप्त हुआ था 0, वो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का मासा हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए 5 मिल गया था, 5 मासा मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास बचा हुआ था यहाँ पे कितना, 115 बचा हुआ था। तो लास्ट वाली डिजिट जो यहाँ पे लिखी हुई थी उसमें हम लोग क्या करेंगे, उससे से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो भी मान मिलेगा वो अगर कट गया पूरा पूरा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मासा रहेगा। अगर नहीं पूरा पूरा कटा तो जिस संख्या से कटेगा वो हमारा मासा हो जाएगा। फिर हम लोग इन दोनों का मासा निकाल के उस सवाल को हल कर लेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब दी गई संख्या 3 है, इस विधि में पहले किन्हीं 2 का मासा ज्ञात कर लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर इस मासा की संख्या व तीसरी संख्या का मासा ज्ञात कर लेते हैं, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो मासा अंत में प्राप्त होता है तीनों संख्याओं का मासा कहलाता है भाई, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 85, 45 और 115 का मासा ज्ञात करना है। तो 85 को हम लोग क्या करेंगे, 45 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे कितना 40, फिर हमने बताया था कि सॉल्व किया था। फिर हम लोग क्या करेंगे, 45 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक ही बार जाएगा, फिर 45 आपका आया यहाँ पे, एक बार गया तो 40 आया, फिर भाग शेषफल कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5। अब 5 जैसे यहाँ पे मिला तो हम लोग क्या करें, इसको उठा के यहाँ भी डाल देंगे। फिर 8 पंजे 40 होता है, फिर यहाँ पे 8 पर जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का
मासा हो गया। फिर अब जो मासा हमें प्राप्त हुआ था उसी से हम लोग क्या करेंगे, 115 में भाग करेंगे। अब देखेंगे पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। जब दी गई संख्या 4 हो, यानी कि 3 के लिए हमने देख लिया है, 2 के लिए हम लोगों ने देख लिया है, अब देखेंगे किसके लिए, 4 के लिए। 4 के लिए क्या होगा, आप इनमें दो दो का पेयर बना सकते हैं युग में। इन दोनों का पेयर, छोटी और बड़ी ले लीजिए, उसके बड़ी जो है ए वाली, इन दोनों का पेयर बना लीजिए और आराम से इसको हल कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों छोटी का पेयर बना लेते हैं। ठीक है ना। इनका मासा निकालेंगे, फिर इन दोनों का मासा निकालेंगे। जो इसका मासा आएगा, जो इनका मासा आएगा, फिर उन दोनों का मासा निकाल लेंगे। तो अब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ मासा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लेना। देखो पढ़ लीजिए एक बार। इस विधि में पहले किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकालते हैं, राइट। फिर कह रहा है कि शेष बची हुई संख्याओं का मासा निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का मासा का भी मासा निकाल लेते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था। यदि अंतिम मासा दी गई चारों संख्याओं का मासा मिल जाता है, यानी कि हम लोग को करना कुछ नहीं है, पहले इन दोनों का मासा फिर इन दोनों का मासा निकाल लेना है। जब इसका मासा मान लो मिल गया हमें 5, है ना, इसका मासा मिल गया कितना, 10। ठीक, अब इन दोनों मासाओं में हम लोग क्या करेंगे, इनका उभयनिष्ठ मासा निकाल लेंगे। वो जो मिलेगा हमें वो हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, राइट। आइए, तो 85 में हम लोगों ने क्या किया है, 35 से भाग किया हम लोगों ने, तो 35 दूना 70 होता है, 2 यहाँ पे आ गया। इनको हम लोगों ने घटाया, 15 यहाँ पे मिल गया। फिर 35 को हम लोग क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे रख देंगे। फिर 15 दूना 30 होता है, फिर 5 बन गया यहाँ पे शेषफल। फिर 35 को हम लोग उठा के कहाँ पे, यहाँ पे डाल दे, 15 को उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 यहाँ 15 हो जाएगा, यानी कि 5 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया, किसका, 35 और 85 का मासा हो गया, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। जो दोनों बचे हुए थे वो कितने थे हमारे पास, 105 और 225 थे। अब यहाँ पर देखो 2 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, 210। हम लोगों ने घटाया, 15 मिल गया। फिर 105 को आप इधर लेके आ जाओ, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 15। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 105 और 225 का मासा आ गया 115। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 और 15 का मासा निकाल लेंगे। वो तो आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो आप ऐसे यूज़ कर लेना, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 15। तो 5 इक्कन 5, 5 3 आए 15, यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और आप चाहो तो भाग विधि द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। भाग विधि द्वारा कैसे हल करेंगे हम लोग, जो छोटा वाला मासा हो बड़े वाले मासा से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितनी बार गया आपका, 3 बार गया यहाँ पे, और शेषफल क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। शेषफल 0 आ गया, यानी कि 5 ही हमारा क्या रहा होगा, मासा रहा होगा। किसमें, इन चारों संख्याओं में। जब हम लोगों ने लासा और मासा पढ़ लिया तो उनमें एक रिलेशन भी निकल के आता है। और रिलेशन क्या होता है, वो संबंध क्या होता है, अगर आप देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ दो संख्याओं के महत्तम समाप्तवर्तक यानी कि मासा और लघुत्तम समाप्तवर्तक में संबंध क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी कि दो कोई संख्या दी गई होगी, उसका अगर हमें लासा निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो संख्या दी गई उसका लासा पता होगा तो मासा निकाल लेंगे हम लोग। मासा और लासा पता होगा, एक संख्या पता होगी तो दूसरी संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, इसी से तो ईमान निकल के आया हुआ है। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे से आपको समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ 216 यहाँ पे। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र तो पता चल चुका है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। अब हम लोग को गुणनफल तो पता है कितना, 216, राइट। तो 216 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मासा पता है 3, लासा निकालना है तो लासा हमारा क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा हो जाएगा। फिर इनको भाग कर देना, आ जाएगा 72। 72 हमारा क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का लासा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, हम लोगों ने देखा था लासा निकालना, दशमलव के अंकों से लासा निकालना हम लोगों ने देखा था पिछले वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दो संख्याएं, अगर दो या दो से अधिक संख्याएं दशमलव में दी गई होंगी तो उनका मासा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने उसमें भी आपको बताया था, इसमें दोनों चीज़ें सेम ही है।
वहाँ पे लिखा हुआ था जो भी मान, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, दशमलव के बाद का जो अंक है उसको हम लोगों ने बराबर कर लिया था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका लासा निकाला था। सेम एज हम लोग को यहाँ पर भी करना है। दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको हम लोग आपस में बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद उनका मासा निकाल लेंगे। फिर जितने अंकों से हमने दशमलव को रिमूव किया होगा, हटाया होगा, उतने अंक पे फिर ला के दशमलव को रख देंगे और वही हमारा मासा हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.6 और 0.24 लिखा हुआ है। तो 1.6 और 0.24 में यहाँ पर आप देखो दो अंक के बाद पहले क्या दशमलव लगा हुआ है और यहाँ पे एक ही अंक पे लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो अंक से अगर दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1.6 जो था, अगर देखेंगे तो यहाँ पर दो अंक से अगर दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और 0.24 से अगर दशमलव हटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही दोनों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे उनका लासा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या 160 और 24 भाग विधि से हम लोग निकाल रहे हैं। तो भाग विधि से निकालेंगे जब इसको हम लोग तो क्या होगा, 160 में 24 से भाग कर देंगे। भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 144 मिल जाएगा। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 24 को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 16 1 16 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आएगा, उसके बाद फिर 16 को आप इधर लेके आ जाओगे। फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 8 ही हमारा क्या रहा होगा, मासा रहा होगा। किसका, इन दोनों का। लेकिन हमने देखा था कि दो अंक से हमने दशमलव को हटाया था, है ना। तो अगर हमें मिला हुआ है 8 तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 0 लगा लेंगे 3, ठीक है ना, या 2 0 लगा लो आप। दो अंक के बाद हमें लगाना है क्या, दशमलव। तो एक अंक यहाँ पे हो गया, दो अंक यहाँ पे हो गया, यहीं पे आ गया दशमलव, यानी कि हमें आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 0.08। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला मेथड। वो मेथड क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप, लिखा हुआ है भिन्नों के लघुत्तम समाप्त वर्तक और महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना। तो हम लोग भिन्नों के मानों से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो उनके लिए इन्होंने एक परिभाषा दी थी जिससे एक फार्मूला बना। वो फार्मूला क्या था, भिन्नों का लघुत्तम समाप्त वर्तक बराबर क्या होता है, अंश का, यानी कि अंश में जो भी मान दिया गया होगा उसका लासा और हर का मासा। यानी कि जो भिन्न हमारा होगा उसका लासा निकालना होगा, तो अंश वाले का हम लोग लासा निकाल लेंगे और हर वाले का मासा निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 4/5, फिर लिखा हुआ है 6/25, उसके बाद लिखा हुआ 8/15 का लघुत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। तो अभीष्ट लघुत्तम समाप्त वर्तक अगर हमें निकालना है तो अंश वाले का देख लीजिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे ऊपर लिख दिया लासा, इसको लिखना चाहिए मासा लिख दिया। यहाँ पे लिखना चाहिए था लासा और यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको मासा लिखना चाहिए था। अब इनका अगर हम लोग लासा निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आइए निकाल के देखते हैं। तो निकालेंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे देखिए 4 6 8, फिर 2 से हमने क्या किया, भाग किया, तो यहाँ पे जाएगा कितना 2 3 और 4 आ जाएगा। फिर 2 से किया, 2 1 2 3, फिर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 दूना 4, 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी कि 24 हमारा हो जाएगा क्या, लासा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देख लीजिए आप, 24 आया था क्या, लासा, यहाँ पे इसको लासा बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मासा होगा। अब 5 25 और कितना लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि तीनों नंबर हमारे किस नंबर से कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे, तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 5, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अभीष्ट लघुत्तम समाप्त वर्तक हमारा क्या हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, उसको आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं घातांक का लघुत्तम समाप्त वर्तक कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक। और उससे आगे हम लोग देखेंगे कि लासा और मासा को और कितने तरीके से हल कर सकते हैं हम लोग। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।